देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश, सनातन देश, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में कार्तिक के महीने में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शरद ऋतु की बात हुई थी और शरद ऋतु, कल तो शरद पूर्णिमा थी, आज शरद पूर्णिमा का हम सब ने भगवान को अर्पण किया हुआ खीर प्रसाद पाया। तो आइए 10वें श्लोक का कल हमने पाठ किया था। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम। सखी सुनो तो वृंदावन की महिमा कितनी महान हो गई है, वैकुंठ से भी महान हो गई है। क्यों, क्या हो गया? बोले यद देवकी सुता पदम अम्बोज लब्ध लक्ष्मी। क्योंकि भगवान के चरण कमलों का साक्षात स्पर्श हुआ है ब्रज की भूमि को। जिस चरण कमलों को लक्ष्मी देवी सम्मान करती है, वो चरण कमल साक्षात इस ब्रज भूमि में पड़े हैं। तो बहुत बड़ा महिमा है वृंदावन की। और क्या है ब्रज की महिमा? बोला वेणु गोविंद वेणु अनुमत मयूर नृत्यम। गोविंद जब वेणु वादन करते हैं तो गोविंद का श्याम रंग और उसके वेणु की धुनी को समझ के मयूर समझते हैं कि कोई श्याम रूपी घन बादल है, वो गरज रहा है। अब वर्षा होगी और हमारा ताप संताप समाप्त होगा और बड़ा आनंद मिलेगा। तो गोविंद के वेणु का रव वो उनको बादल जैसा लगता है, श्याम सुंदर। प्रेक्षा अद्री, और अद्री के ऊपर हरे कृष्णा बात करके भगवान के अर्थ नहीं जाना। अद्री का मतलब गोवर्धन आदि पर्वत, वृंदावन आदि, अपना जो है बरसाना है, नंदगांव है, ये कुछ और भी चरण पहाड़ी आदि काम्य वन में है। ये सब अद्री, जहाँ भगवान गोचरण कारण जाते हैं, वहाँ जितने भी पक्षी रहते हैं, पशु रहते हैं, वो ये भगवान को चारों ओर से मोरों से घिरे हुए नृत्य करते और गान करते हुए देखते हैं तो खुली आंखों से स्तब्ध होकर उनका दर्शन ही करते हैं। और ये एक अद्भुत सौभाग्य है। अलम फिर कहती हैं हमारा सौभाग्य नहीं है, मयूरों का सौभाग्य है, ब्रज के पक्षियों का सौभाग्य है, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं है। बड़ा आश्चर्य है। सो कल हमने इसका अनुवाद भी पढ़ा था और प्रभुपाद के शिष्यों का तात्पर्य भी पढ़ा था। आज चक्रवर्ती पाद के भाव को पढ़ के आगे बढ़ेंगे। फिर भी हिंदी में इसका रसास्वादन कीजिए। कुछ सखियों ने कहा, हे सखी, इसका अर्थ है कि दूसरी अन्य सखी राधा रानी को बोल रही हैं, क्योंकि सखी एक वचन में, कहने वाली बहुवचन है। वृंदावन आज पृथ्वी के यश का
स्वर्ग से भी अधिक, वैकुंठ से भी अधिक सभी लोकों में विस्तार कर रहा है। कैसे है ये वृंदावन, कैसा है ये वृंदावन? क्योंकि इसने माता देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरण कमलों को, उनकी छाप, अन्य शोभा रूपी संपत्ति को प्राप्त कर लिया है। ये वृंदावन की महिमा है। किंतु श्री गोविंद की वेणु की ध्वनि को सुनकर मदमत मयूर जब श्री कृष्ण के श्याम वर्ण के शरीर को देखते हैं तो उसे लगता है कि ये श्याम वर्ण का सजल मेघ मंद मंद गर्जना कर रहा है और वो मदमत होकर नृत्य करने लगते हैं। उस समय पर्वत शिखर पर रहने वाले जितने भी जीव हैं वे अपनी सारी क्रियाओं का परित्याग करके उस नृत्य को शांत मना होकर देखते रहते। इस प्रकार की शोभा किसी भी लोक में नहीं है। अतएव ये वृंदावन पृथ्वी के यश का सभी लोकों में विस्तार कर रहा है। यह है श्रीधर स्वामी का भाव। श्रीला चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, वृंदावन भगवान की लीला भूमि है, क्रीड़ा भूमि है। विशेष रूप से रास लीला का, गौचारण का, सब लीलाओं का ये विशेष स्थान है। आइए हम भी वहां चले, ऐसी सखियों की भावना है और ऐसे करने में कोई दोष नहीं है। इस भाव से एक गोपी बोलने लगी कि चलिए वृंदावन की महिमा देखें। और वृंदावन इस पृथ्वी की महिमा को ब्रह्मांड में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में विस्तार कर रहा है। हरे कृष्णा। भगवान के अन्न आवृत मतलब बिना जूते के चरणों का जो निशान है वो इस भूमि ने देवकी नंदन का अर्थ विष्णु पुराण के अनुसार नंद नंदन भी है। क्यों? यशोदा के दो नाम है, देवकी और यशोदा। और नंद नंदन का और गर्ग आचार्य ने नाम रखते समय कहा था कि पहले ये देवकी का पुत्र था, वसुदेव का पुत्र था, अब ये नंद आपका पुत्र हुआ है। और दूसरा एक भाव आगे सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि गोपियां अभी तक संकोच करके सीधा कृष्ण का नाम लेने से थोड़ा, इसके आगे वाले श्लोक में साफ नंदनंदन कह देंगे 11वें श्लोक में, परंतु थोड़ा संकोच से बोल रही हैं। ऐसे भगवान का अनावरत चरण तो वैकुंठ में भी उपलब्ध नहीं है। और वैकुंठ में गैया चारण तो नहीं करते भगवान, गोचारण तो नहीं करते वैकुंठ में। तो वैकुंठ में तो ये लीला होती ही नहीं है। और कृष्ण के वेणु वादन को सुन के मयूरों का जो नृत्य है और पक्षियों का और पशुओं का जो स्तब्ध होना है, ये भी तो वैकुंठ में संभव नहीं है। और कल कहा था जैसे मयूरों के प्रार्थना के ऊपर जब भगवान वेणु वादन करते हैं, मयूर नृत्य करते हैं, तो उपहार के रूप में भगवान को जब अपना पंख देते हैं तो भगवान बड़े आदर पूर्वक उसको अपनी पगड़ी में सर के ऊपर धारण करके मयूरों का सम्मान करते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं वेणु भगवान के हाथ में उसके सौभाग्य की बात की हो तो हमने 9वें श्लोक में की, उसको छोड़िए, चलिए वृंदावन की महिमा का वर्णन करती। सखियों सुनो, ये वृंदावन महान है, बहुत कारणों से महान है।
ये भगवान की क्रीड़ा भूमि है। यहाँ जो भगवान ने लीलाएं की है वो लीलाएं कहीं सी लोक किसी और लोक में ऐसी नहीं है। और गोविंद जो गायों को अपने बस में रखते हैं, इंद्रियों को अपनी बस में रखते हैं, जो इंद्र है गायों के, और ये नाम तो भगवान को शुरभि ने जब पूजा की गोवर्धन धारण करने के बाद फिर ही गोविंद नाम का इस धरती के ऊपर ऐसे विख्यात हुआ। सो वृंदावन का सौभाग्य है। हमारी इच्छाएं यही वृंदावन में पूरी होंगी, क्योंकि जब मयूर की इच्छा पूरी हो रही है, पशु पक्षियों की इच्छा पूरी हो रही है, इन सब के ऊपर भगवान कृपा कर रहे हैं। कृष्ण मेघ के समान रंग और बांसुरी की ध्वनि गर्जना के समान मयूरों को सुख दे रही है, तो हमारे को सुख जरूर मिलेगा। सो 11वां श्लोक आगे पढ़ने जा रहे हैं। आगे गोपियां कह रही है, धन्या स्म मूढ़ गतयो अपि हिरण्य एता या नंद नंदनम उपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणोरणितं सकृष्ण सारा पूजां ददोः विरचितां प्रणयावलोकैः धनया सममुदगत्यो, धन्य है निश्चित रूप से धन्य है कौन? मूढ़ गत्यो, मूढ़ गति से। जन्म तो पशु हुआ है, परंतु सौभाग्य तो बहुत महान है। किसका? हिरनियों का। वो अपने पतियों के साथ उनकी अनुमति से जाके कृष्ण का दर्शन करती हैं, उसमें आकर्षित होती हैं। धनया सममूढ़ गतयो अपि हरण्या एता या नंद नंदन उपात विचित्र वेशाम। वो जो नंद नंदन का विचित्र वेश है, बड़ा आकर्षित है, उसको देख के आकर्ण्य है, वो सुन रही है, नंद नंदन का रूप का दर्शन कर रही है, सुंदर वेश उनको पहना हुआ है, और क्या कर रही है? सुन रही है। किसको? वेणु रणितम, और वेणु के वादन को सुन रही है वो हिरनिया। सकृष्ण सारा, यहां कृष्ण सारा का मतलब जो काला हिरण उसके साथ है, जो उनका पति है। और क्या कर रही है कृष्ण को अपने पति के साथ जाकर? पूजाम ददहु, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम से पूजा कर रही है। विरचिताम पुण्य अवलोक्य ही, और बहुत प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण की ओर अपने दृष्टि को जमा के उसका दर्शन कर रही है। इसमें मुख्य बात उनकी ये है कि हिरनियों का तो पतियों के साथ जाके भगवान की सेवा करती हैं, उनके पति उनको कुछ नहीं कहते हैं, पति बड़े प्रसन्न होते हैं कि वो कृष्ण से प्रेम करती है। और हम कितनी अभागी हैं कि हमारे पतियों को पता लगे कि कृष्ण की गंध भी हमारे अंदर आ गई तो वो बहुत बड़े क्रोधित हो जाते हैं। तो हमसे तो ये हिरण्या भाग्यशालिनी है। दूसरी सखियों ने कहा, सखियों ये त्रियग योनि का मतलब पशु, जो चार पांव से चलते हैं, जिनका सर धरती की तरफ और जिनका सारा शरीर धरती की तरफ झुका होता है। मैं उत्पन्न हिरनिया भी धन्य है। ये विचित्र वेश धारण किए हुए नंद नंदन कृष्ण का रूप माधुरी का सब कुछ भूलकर अवलोकन करती है।
उनकी वंशी की ध्वनि को सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृग के साथ भगवान श्री कृष्ण की अपने प्रेम पूर्ण अवलोकन के द्वारा उनकी पूजा करती तथा श्री भगवान के भी प्रेम पूर्ण चितवन के आनंद का अनुभव करती। दूसरी सखी ने कहा, सखी ये त्रिग योनि में उत्पन्न ये हिरनियां भी धन्य हैं। वे श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि को सुनकर उनके पति अपने पति कृष्ण सार मृग के साथ प्रेम पूर्वक दर्शन के द्वारा उनका सत्कार करती हैं। हम लोगों के पति जो क्षुद्र गोप हैं, वे हम लोगों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्वक देखने को देखकर जलने लगते, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यह है गोपियों का भाव। श्री प्रभुपाद जी के शिष्य लिख रहे हैं, भाग्यशाली तो है ये मूर्ख हिरनियां जो अपने पतियों के साथ नंद नंदन की सुंदरता का भी दर्शन कर रहे हैं, रूप माधुरी का भी पान कर रहे हैं अपनी आंखों से, और अपने कानों से वेणु वादन के संगीत का पान कर रही हैं और बड़े स्नेह पूर्वक भगवान को देख रही हैं। इसका पति पत्नी दोनों प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसका जो अनुवाद है श्री प्रभुपाद ने चैतन्य चरितमृत में लिखा है। प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, आचार्यों के मत अनुसार गोपियां ऐसे विचार कर रही हैं, ये जो हिरनियां है ना, वो अपने पतियों के साथ कृष्ण के निकट जाकर उनके दर्शन का और उनके वेणु वादन का लाभ ले रही है। इसमें जो कृष्ण हिरण के लिए कहा है, इसका अर्थ है कि उनके पति भी कृष्ण से प्रेम करते हैं और वो अपनी पत्नियों को जब कृष्ण से प्रेम करते देखते हैं हिरण, तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारी पत्नियां कितनी भाग्यशाली है कि भगवान श्याम सुंदर से इनको बहुत अति प्रेम है। और वो अनुमति क्या मांगते हैं, साथ ही चल के चले जाते हैं कृष्ण अपनी पत्नियों को। राधे अपनी पत्नियों को लेकर कृष्ण के पास चले जाते हैं। दूसरी ओर हमारा दुर्भाग्य देखो, हमारे पति तो कृष्ण को देखना तो दूर की बात है, कृष्ण की गंध को भी स्वीकार नहीं करते। हमारा जीवन व्यर्थ है। श्री चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, कितना दुर्भाग्य, हम बुद्धिमान हैं परंतु हमारा जीवन व्यर्थ है। हम श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते, उनसे मिल नहीं सकती हैं। अभी वो गोचारण करने गए और हमको घर में बंधी हुई है। कम बुद्धि वाली मूर्ख पशु जूनी में जन्म लेने वाली हिरनियां और अन्य पशु, तो उनका जीवन सफल हो गया क्योंकि वो कृष्ण का दर्शन कर सकते। कैसे? ये भाव इस श्लोक में गोपी कह रही है। शरीर तो मानव का मिला, बुद्धि भी बहुत भगवान ने दी, परंतु भगवान का दर्शन नहीं कर सकती। पशु के पास बुद्धि नहीं है, जन्म भी नीच जूनी है, परंतु भगवान के निकट जाके भगवान का
चरण चाट सकते हैं, आंखों से जी भर कर दर्शन कर सकते हैं, कानून से प्रेम पूर्वक भगवान की ध्वनि मुरली की को सुन सकते हैं, और हमारा ये अभागा है कि हम नहीं कर सकते। समय का मतलब निश्चित रूप से हमारा भाग ऐसा नहीं है जैसा वन के पशुओं का है। वेणु को सुनकर वो कृष्ण की पूजा करने के लिए दौड़ने लगती है। जब दौड़ने लगती हैं तो अपने आंखों से भर भर के कृष्ण को देखती हैं। जब वो ही अपनी कृष्ण आंखों से कृष्ण की पूजा करती है, जैसे आरती कर रही है, बाद में हमें इतनी बुद्धि है और हम कहाँ कृष्ण का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अन्य स्थान पे गोपियां कहती हैं कि 2 आंखें ब्रह्मा ने दी है, एक आंख तो हम अपने निंदकों के ऊपर रखती हैं, आधी आंख तो परिवार वालों को रखती हैं कोई देख न ले, आधी आंख के थोड़े से कृष्ण का ऐसे दर्शन करती हैं, तब तक पलक झपक जाती है, और जैसे पलक झपकती है तो कृष्ण का दर्शन होना बंद हो जाता है। ब्रह्मा जी को आंखें बनाने नहीं आई। कृष्ण के दर्शन के लिए हजारों आंखें होती और पलकें नहीं होती तो कितना अच्छा होता। और फिर वही भाव लिखा है कि उनके पति प्रसन्न होते हैं, उनकी पत्नियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, और हमारे पति जलते हैं जब हम कृष्ण की ओर देखते हैं। एक सखी कहती है, वृंदावन की महिमा तो महान है, वो तो भगवान का धाम है, भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त करता है। आइए अब उन पशुओं की महिमा को गाएं और आइए उनका शरण ले लें जिनको श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। गत यह मूढ़ा जैसे भगवान वन में विचरण करते हैं, उनको अपने आप दर्शन हो जाते हैं, उनको प्रयास करके देखने जाना नहीं पड़ता है, भगवान ही चाहते हैं वन में, वो तो वन में रहने वाले पशु हैं, उनको तो कोई विवेक भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, परंतु फिर भी उनको भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। नंद नंदन भगवान उनको बहुत बड़ा आनंद देते हैं। नंद बाबा का नाम सीधा लेना वो बड़ा है, थोड़ा संकोच करना चाहिए, परंतु वो अपने जो अंदर कृष्ण का प्रेम का महाभाव है उसके कारण अपने विचलता को रोक नहीं पा रही। कितना सुंदर वेश धारण किया है, कितना सुंदर वनमाला पहनी है श्री कृष्ण ने, और मोर के पंख को धारण किया हुआ है, बहुत सुंदर गुंजमाला पहनी हुई है, और वेणु वादन कर रहे हैं। कृष्ण सार का मतलब है जो हिरनियों के पति हैं, मेल डियर। इसका दूसरा अर्थ है जो भगवान श्री कृष्ण के अति उत्तम सेवक हैं,
उसके द्वारा कृष्ण अपने गोपियां अपने पतियों का निंदा कर रही हैं कि हमारे पति कृष्ण के भक्त नहीं है। हिरण्यों के पति कृष्ण से प्रेम करते हैं। ये भाव विचित्र भाव है, ये प्रेम के कारण है, इसको प्रेम का उन्माद कहते हैं। और ये भक्त को देखना चाहिए कि ये उत्तम भक्त की पहचान है कि अपने आप को हीन समझता है, दूसरे सबको भगवान का महान भक्त समझता है। ये गोपियों के भाव बहुत पूजनीय है। वो उनकी महिमा गा रहे हैं जो भगवान से प्रेम करने वाले, चाहे वो हिरण हो या मयूर हो, वो उनको महान लगता है, क्योंकि कृष्ण सबसे प्रेम करने के लिए यहाँ अवतार ले रहे हैं। सबके प्रति उनका प्रेम है। वो भगवान का पूजन कर रहे हैं। दूसरों से अधिक इनका पूजन है, मंदिर की तरह पूजन नहीं है, लेकिन प्रेम का पूजन है। विरचितम, केवल भगवान के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, स्नेह पूर्वक भगवान की ओर देख रहे हैं। ये स्नेह पूर्वक भगवान को देखना ही उनका महान पूजन है। और बहुवचन लिखा है कि सब प्रेम पूर्वक पूजन करनी, एक दूसरे से ईर्ष्या भी नहीं है किसी को। और समझ शब्द का अर्थ है उनको आश्चर्य भी है, और उनको आश्चर्य है कि उनका सौभाग्य है, पश्चाताप है कि हमारा सौभाग्य नहीं है। एक और अर्थ है जो गोस्वामी पाद लिखते हैं, ये जानकर गोपियां कि भगवान वेणु वादन कर रहा है, और कृष्ण को अपने वश में कर लेते हैं प्रेमी भक्त, जो बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए बनमाला से सुसज्जित हैं, स्नेह पूर्वक उनकी सेवा करते हैं भक्त। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, भगवान का ये सुंदर वेश किसने बनवाया? बोले ये ग्वाल बालू ने वन का वेश करवाया है। आम के परवाल का वेश है, मोर के पंख का वेश है, गुंजमाला का पहना दिया है, वनमाला पहनाई है। ये विशेष पूजा का प्रेम से भक्त करते हैं, और वन की सारी वस्तुएं भगवान की सेवा कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा उत्तम भाव है कि सभी भगवान की सेवा कर पा रही हैं, हमको सेवा करने का अवसर नहीं मिल रहा। वो फूल भी भाग्यवान है जो भगवान के गले में धारण होता है, लेकिन हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे। कितना बड़ा दुख हो रहा है। ये हिरण बस स्तब्ध होके भगवान का दर्शन ही कर रहे हैं, खुली आंखों से हिलते भी नहीं है, बड़े आदर पूर्वक पूजन कर रहे हैं। हमारे जैसे नहीं है, वो अपने पतियों के साथ है। उनके पति भी उनका पूजन कर रहे हैं, इसलिए वो सार है कृष्ण की पूजा में, वो सर्वश्रेष्ठ है। आप एक आगे के श्लोक का आज पाठ करके रखते हैं।
कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलम् श्रुत्वा च तथा कवणितवेणुविविक्तगीतम् देव्यो विमानः गत्यः समरनुन्नसारा भ्रश्यतः प्रसूनः कबरा मुमुहुर्विनिवयः। अब धरती वालों के सौभाग्य को वर्णन करके कहते हैं कृष्णम निरीक्ष्य। कृष्ण का वन में विचरण करते हुए गोचारण के समय जब दर्शन किया किसने? वनित उत्सव रूपशीलम। वनित उत्सव, कृष्ण कैसे हैं? वनित, वनित कहते हैं युवती स्त्रियों को। उत्सव मतलब उनके लिए तो श्री कृष्ण उत्सव है। क्या श्री कृष्ण का उत्सव है? श्री कृष्ण का स्वरूप उनके लिए उत्सव है। वास्तव में हम सब जीव शक्ति है और हम सबका कृष्ण का दर्शन ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यही बड़े से बड़ा उत्सव है। शील, वो स्त्रियां बड़ी शील वाली है। शील वाली का मतलब मर्यादा वाली है, कुलीन है। उनके लक्षण बहुत उत्तम है। श्रुत्वा च तत्कवणिता, परंतु जब और जैसे ही वो श्री कृष्ण के वेणु वादन को सुनती हैं, वेणु विविक्त गीतम, और वेणु के ऊपर भगवान जब गीत गाते हैं तो धरती के वनिताओं को तो छोड़ो, स्वर्ग की स्त्रियां, देवताओं की पत्नियां, विमान गतयः, अपने पतियों के साथ विमान में विराजमान होकर आकाश में भ्रमण कर रही। स्मरा, उनके हृदय में भी कामदेव, स्मर काम को कहते हैं, वो कामदेव उनके हृदय को भी विदीर्ण कर देता है। न्यून, बहुत वो काम से उत्तेजित हो जाती है। साराह, उनका हृदय भ्रश्यतः, उनका हृदय भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है और वो अपने पतियों के साथ बैठी हुई है विमान में, आकाश से जा रही, और नीचे कृष्ण का दर्शन करके उसमें इतनी आकर्षित हो जाती हैं कि उनको पता नहीं लगता है उनके बालों में बहुत सुंदर जो फूल है स्वर्ग के, वो नीचे धरती पे गिर रहे, और उनके कमर के ऊपर बंधे हुए पट्टे जो है वो उनके भाव विभोर होने से ऐसे लगता है कि कमर से कपड़े जो है वो अपने आप ढीले हो रहे हैं। कबरात मुमुहो विनिवयः। सो इसका भाव श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं। युवतियों को आनंदित करने वाले रूप और शील के एकमात्र आश्रय श्री कृष्ण। युवतियों के, वनिताओं के सुख का, आनंद का जो उत्सव रूप है वो है श्री कृष्ण, और वो कृष्ण शीलवान है। उसको देखकर उनकी बांसुरी पर उनके द्वारा गाए गए गीत को जब विमान से चलने वाली देवियां सुनती हैं तो वे कामात्र होकर अपना धैर्य खो देती हैं और बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता कि उनकी चोटी के पुष्प पृथ्वी पर गिर रहे हैं, यहां तक कि उनको अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता। वे कमर से खिसकर पृथ्वी पर गिर जाती हैं। दूसरी गोपियों ने कहा कि सखियों, आश्चर्य की बात सुनो। वनिताओं को आनंदित करने वाले रूप और शील के एकमात्र आश्रय श्री कृष्ण को देखकर
तथा उनके द्वारा बांसुरी पर बजाए गए स्पष्ट गीत ध्वनि को सुनकर विमानों से चलने वाली देवियां भी काम संतप हो जाती हैं। देवताओं की गोद में बैठी हुई होती हैं, अपने पतियों की गोद में बैठी होती हैं देवियां। वे भी सब अपने धैर्य खो देती हैं और बेहोश हो जाती हैं। उनके मोह के चिन्ह को बतलाती हुई सखियों ने कहा कि उन देवियों को इसका पता भी नहीं चलता कि उनके केशों में गुथे हुए पुष्प पृथ्वी पर गिर रहे हैं तथा उनके कमर की साड़ी खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ी है। इस अध्याय में सर्वत्र भिन्न भिन्न वक्ता है, अतएव उनकी संगति को बतलाना कोई आवश्यक नहीं है। इसका मतलब अलग अलग गोपी अपना भाव प्रकट कर रही है। तो ये स्वर्ग की स्त्रियों का कृष्ण के वेणुवादन और रूप और शील को देखकर भाव है। यहाँ कथा को विराम देते हैं। कल प्रभुपाद जी के शिष्यों के तात्पर्य का रसास्वादन करेंगे। हरे कृष्ण। विनोद भरो किचन। हरे कृष्णा प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है?